इस अभिनेत्री ने 90 के दशक में बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाया था। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। यह अभिनेत्री उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। निर्माताओं और निर्देशकों पर भी उन्होंने ऐसा जादू कर दिया था कि वह हर फिल्म के लिए हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद होती थी। किसने कहा तुम्हें बात करनी नहीं आती? तुम तो बहुत खूबसूरत बातें करते हो राजा। और वह हर फिल्म में धमाल मचा देती थी। इस अभिनेत्री ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि कपूर खानदान में भी तहलका मचा दिया था। 90 के दशक में अभिनेत्रियों में शामिल होने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने परिवार से बगावत करके इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद इस अभिनेत्री ने खुद ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। तेरी आँखों का अंदाज कहता है। वह कपूर खानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहित बात करने वाला हूं कपूर खानदान से बगावत करके बॉलीवुड में अपना खास मुकाम हासिल करने वाली करिश्मा कपूर की। उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई एक्टर के साथ जुड़ा था, यहाँ तक कि शादीशुदा एक्ट्रेस से भी जोड़ा गया था। उनकी मां ने उनकी सगाई तोड़ दी और पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी अमीर बिजनेसमैन से कर दी थी, लेकिन कुछ साल बाद ही वो अपने पति से अलग हो गई। और क्या आपको ये पता है कि पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपने पति पर कई घिनौने इल्जाम लगाए थे और फिर वो किसी और को डेट करने लगी। इस वीडियो में आप जानेंगे करिश्मा कपूर के बारे में ऐसी बातें जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पृथ्वीराज कपूर की परपोती, राज कपूर की पोती और रणधीर कपूर की बेटी और एक्ट्रेस करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर की, जिनका शुमार 90 के दशक की सबसे सुंदर और बेहतरीन अदाकाराओं में किया जाता था। भले ही अब वो इंडस्ट्री में नजर नहीं आती, मगर उनके अफेयर के चर्चे आज भी किए जाते हैं और आज भी वह अपने बिंदास लाइफ स्टाइल और अफेयर्स की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, जिन्हें दुनिया करिश्मा कपूर के नाम से जानती है। उनका निकनेम लोलो है। उनका ताल्लुक बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर परिवार से है। उनके पिता रणधीर कपूर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और उनकी माता बबीता मशहूर अभिनेत्री है। वह मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की परपोती, राज कपूर की पोती और करीना कपूर की बहन है। करिश्मा कपूर को एक्टिंग विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में बिना स्क्रीन टेस्ट दिए फिल्म प्रेम कैदी में अपने एक्टिंग की शुरुआत की। करिश्मा ने कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बाबू, सुहाग, कुली नंबर 1, गोपी किशन, साजन चले ससुराल और जीत जैसी सफल फिल्में की। रूठ के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान। 1966 में आई आमिर खान के साथ उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी जबरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और यह फिल्म उनकी सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है। और इसके बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है, इसके लिए 1997 में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना। इसके बाद उन्होंने फिजा जैसी और भी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। मैं हवा हूँ, कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊं कहीं पर। इस तरह से उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की एक मुख्य एक्ट्रेस साबित किया। उनका शुमार बॉलीवुड की सबसे सुंदर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में किया जाता है। वो स्टेटस के अनुसार अपने समय में राष्ट्रीय स्टाइल आइकन के नाम से प्रसिद्ध थी। वह 1990 में टॉप 3 एक्ट्रेस में शामिल थी। फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ उन्होंने टेलीविजन सीरीज करिश्मा सिमरा क्लास ऑफ डेस्टिनी में मुख्य भूमिका निभाई थी और रियलिटी शो जैसे नच बलिए, आजा माहीवे और हंस बलिए में जज भी बन चुकी हैं। इसके अलावा ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज मेडलवुड में भी वह नजर आई थी।
थी। अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने वाली करिश्मा कपूर प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चे में रहती हैं। करिश्मा कपूर का नाम सबसे पहले अजय देवगन के साथ जुड़ा था और उनके अफेयर की जमकर चर्चा हुई थी। 1992 में आई फिल्म जिगर में करिश्मा कपूर और अजय देवगन लीड रोल में थे। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और इनके बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन अजय की जिंदगी में फिर काजोल आ गई और अजय देवगन के साथ उनका रिश्ता टूट गया और वह अकेली हो गई थी। जल्द ही वह अपने डांस और कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता गोविंदा के प्यार में पड़ गए। हालांकि उस समय गोविंदा शादीशुदा थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे। लेकिन करिश्मा कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में करते वक्त गोविंदा भी उन पर दिल हार बैठे थे। लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं चल पाया क्योंकि गोविंदा को मालूम था कि वह शादीशुदा हैं, जिसके कारण वो इस रिश्ते को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते थे और इसलिए उन्होंने इसे वहीं पर खत्म कर दिया। उसके बाद करिश्मा कपूर का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा था। बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और जुड़वा जैसी फिल्मों में साथ साथ काम करते वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। जुड़वा जैसी सुपरहिट फिल्म में सलमान और करिश्मा ने बेहतरीन रोल निभाए थे, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। इन दोनों को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हालांकि दोनों ने अफेयर को लेकर कभी भी कोई बात नहीं की। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का रिश्ता ऐसा रहा है जिसे बॉलीवुड कभी भुला नहीं पाएगा और इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर सबको सरप्राइज करते हुए अभिषेक और करिश्मा की सगाई का ऐलान किया था। दोनों की सगाई तक हो चुकी थी। इनकी नजदीकियां तब बढ़ी जब करिश्मा कपूर के बुआ के लड़के के साथ अभिषेक की बहन की शादी की गई थी। उसी वक्त अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे के क्लोज आने लग गए थे। करिश्मा और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया। लेकिन सगाई के बाद करिश्मा की मां बबीता ने प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसी शर्तें बच्चन परिवार पर थोपी जिसकी वजह से अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई। दरअसल उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभिषेक का करियर भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ शादी करे। हालांकि करिश्मा इस रिश्ते के खत्म होने के बाद पूरी तरह टूट गई थी। सगाई टूटने के 1 साल के अंदर ही मां की बात मानकर करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली। दोनों की शादी पारंपरिक सिख रीति रिवाज से हुई। संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। पहली पत्नी से तलाक होने के महज 10 दिन के अंदर ही संजय और करिश्मा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। शादी के बाद दोनों को 2 बच्चे समायरा और कियान हुए। कुछ समय तक दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला, लेकिन 5-6 साल बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर से अलग होने का फैसला किया और 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। करिश्मा ने बताया, शादी के बाद संजय और करिश्मा हनीमून पर गए थे, तभी दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे। करिश्मा ने संजय पर इल्जाम लगाते हुए कहा, हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनका सौदा अपने दोस्तों के साथ कर दिया था। करिश्मा के साथ उनकी सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था और संजय अपने भाई को उन पर नजर रखने के लिए कहते थे। यही नहीं, उन्हें गर्भवती होने के दौरान फिजिकली टॉर्चर भी किया गया था। इसके अलावा करिश्मा ने कहा, संजय हमेशा फेमस और पब्लिक फिगर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे पूरी तरह इस्तेमाल किया ताकि वो दिल्ली के लोगों के बीच पॉपुलर हो सके। वहीं संजय ने करिश्मा पर आरोप लगाया कि करिश्मा ने सिर्फ उनके पैसे को देकर उनसे शादी की। इन्हीं वजहों के कारण संजय और करिश्मा का तलाक हो गया। आपको बता दें, करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली। वहीं करिश्मा एक बार फिर अकेले पड़ गई और इसी अकेलापन को दूर करने के लिए उनकी जिंदगी में दस्तक दी बिजनेसमैन संदीप तोसनीवाल ने। संदीप फिलहाल यूरो लाइफ हेल्थ केयर के सीईओ हैं, मगर संदीप के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया और आज करिश्मा फिर से अकेली हैं और अकेले ही अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान की परवरिश कर रही हैं। तो दोस्तों, आप करिश्मा कपूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास करिश्मा कपूर से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमसे अवश्य साझा करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।